ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय अपरोक्षानुभूति से, जिसमें बात चल रही है नचिकेता और यम के संवाद की, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या स्वामी जी द्वारा हो रही है, जिसमें कल के सत्संग में आया था कि दृढ़ता पूर्वक बढ़े चलो, उठो, जागो और उस चरम लक्ष्य पर पहुंचने तक रुको मत। अब आगे हम देखते हैं, समस्त उपनिषदों का केंद्रीय भाव साक्षात्कार या अपरोक्षानुभूति ही है। इसके संबंध में मन में समय समय पर अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे, विशेषतः आधुनिक लोगों की ओर से। इसकी उपयोगिता के संबंध में प्रश्न उठेंगे एवं और भी अनेक प्रकार के संदेह आएंगे, पर ये प्रश्न करते समय हम यह देखेंगे कि प्रत्येक बार हम अपने पूर्व संस्कारों द्वारा संचालित होते हैं। हमारे मन पर इन पूर्व संस्कारों का अतिशय प्रभाव है, जो बाल्यकाल से केवल सगुण ईश्वर और मन के व्यक्तित्व की बात सुनते आए हैं। उनके लिए पूर्वोक्त बातें निश्चित ही अत्यंत कठोर और कर्कश मालूम पड़ेंगी, किंतु वे यदि उन्हें सुने और उन पर मनन करें तो वे बातें उनकी नस नस में भिद जाएंगी, और फिर इस तरह की बातें सुनकर वे भयभीत न होंगे। मुख्य प्रश्न है दर्शन की उपयोगिता अर्थात व्यवहारिकता के संबंध में। उसका केवल एक ही उत्तर दिया जा सकता है। यदि उपयोगिता वादियों के मत में सुख का अन्वेषण करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, तो जिन्हें आध्यात्मिक चिंतन में सुख मिलता है, वे क्यों न आध्यात्मिक चिंतन में सुख का अन्वेषण करें। अनेक लोग विषय भोग में सुख पाने के कारण विषय सुख का अन्वेषण करते हैं, किंतु ऐसे अनेक व्यक्ति हो सकते हैं जो उच्चतर आनंद का अन्वेषण करते हैं। कुत्ता खाने पीने से ही सुखी हो जाता है। वैज्ञानिक कुछ तारों की स्थिति जानने के लिए ही विषय सुख को तिलांजलि दें। शायद किसी पर्वत के शिखर पर वास करता है, वह जिस अपूर्व सुख का आस्वादन पाता है, कुत्ता उसे नहीं समझ सकता। कुत्ता उसे देखकर शायद हंसे और उसे पागल कहे। हो सकता है बेचारे वैज्ञानिक के पास विवाह करने भर को भी पैसे न रहें। हो सकता है वह बड़ा सादा जीवन बिताता हो, पर हो सकता है कि कुत्ता उस पर हंसता हो। किंतु वैज्ञानिक कहेगा, भाई कुत्ते, तुम्हारा सुख केवल इंद्रियों में है, तुम उसके अतिरिक्त और कोई भी सुख नहीं जानते, पर मेरे लिए तो यही सबसे बढ़कर सुख है, और यदि तुम्हें अपने मनोकूल सुख अन्वेषण का अधिकार है तो मुझे भी है। हम यही भूल करते हैं कि समस्त जगत को अपने ही अनुसार चलाना चाहते हैं। हम अपने ही मन को सारे जगत का मापदंड बना देना चाहते हैं। तुम्हारी दृष्टि में उन पुराने इंद्रिय विषयों में ही सबसे अधिक सुख है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मुझे भी उन्हीं में सुख मिलेगा। और जब तुम अपने
मत पर अड़ने लगते हो तो मेरा तुमसे मतभेद हो जाता है। लौकिक उपयोगितावादी के साथ धार्मिक व्यक्ति का यही प्रभेद है। वे कहते हैं, देखो हम कितने सुखी हैं, हमें पैसा मिलता है, पर हम तुम्हारे धर्म तत्वों को लेकर मत्थापच्ची नहीं करते। वे तो अनुसंधानातीत हैं। उन सब का अन्वेषण न करके हम बड़े मजे में हैं। यह बहुत अच्छी बात है। उपयोगितावादियों के लिए ठीक है, किंतु यह संसार बड़ा भयानक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई को कोई अनिष्ट न करके सुख प्राप्त कर सके तो ईश्वर उसकी उन्नति में सहायक हो। पर जब वह व्यक्ति आकर मुझे अपने मत के अनुसार कार्य करने का परामर्श देता है और कहता है, यदि तुम इस तरह नहीं करते तो तुम मूर्ख हो, तो मैं उनसे कहता हूँ, तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो सुखकर है वह मेरे लिए बिल्कुल विपरीत है। यदि मुझे सोने के चंद टुकड़ों के लिए दौड़ना पड़े तो मैं तो मर जाऊं। धार्मिक व्यक्ति यही उत्तर देगा। सच तो यह है कि जिसने निरंतर भोग वासनाओं का अंत कर लिया है वही धर्माचरण कर सकता है। हमें अपने अनुभव प्राप्त करने होंगे। जहां तक हमारी दौड़ है वहां तक दौड़ लेना होगा। जब इस संसार में अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं तभी हमारी दृष्टि के समक्ष परलोक का द्वार खुलता है। ओम शांति।